MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस। बुशरा बीबी की 4 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत 13 जनवरी तक मंजूर कर ली। अदालत ने 50,000 रुपए के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। ट्रंप हुकूमत ने पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर बात करने की तैयारी की हुई है। अमरीकी एलची इमरान खान के हवाले से रिचर्ड ग्रेनल ने कहा कि पाकिस्तान के असीर साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी डोनाल्ड ट्रंप की तरह सियासत में मोरोसी तौर पर नहीं आए थे। रिचर्ड ग्रेनल ने एक बार फिर इमरान खान को रिहा करने का मुतालबा किया। जनूबी कोरिया कायम मकाम सदर के खिलाफ मुआखज़े की तहरीक जमा। जनूबी कोरिया के कायम मकाम सदर के खिलाफ मुआखज़े की तहरीक अपोजिशन ने जमा कराई। कायम मकाम सदर ने साबिक सदर के खिलाफ कार्रवाई के लिए आईनी जजेस की तकर्री से इनकार कर दिया था। पाक तुर्किया लाजवाल दोस्ती सरहदों या अच्छे बुरे वक्त की मोहताज नहीं। अता तारड़ इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए अता तारड़ का कहना था कि हमारे दोस्त ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। तुर्किया ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की और पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान सियाहती शोबे में ताउन के वसीम मौक़े मौजूद हैं। इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तान में पासपोर्ट का बैकलॉग खत्म हो गया। 6 माह में अर्जेंट और रेगुलर दोनों पासपोर्ट नहीं मिल रहे थे। अब पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड वक्त पर मिलेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीखी बुलंदियों को छूने के बाद मनफी जोन में जाने लगा। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज कारोबार के आगाज पर ही स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी देखने में आई। ट्रेडिंग के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1300 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी वाक़ई हुई, जिसके साथ स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,11,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद पर आ गया। म्यूनसिपल कमेटी शाहकोट में यौम कायद की तकरीब का इनकाद। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर शाहकोट सना शराफत ने खुसूसी शिरकत की। राना शकील असगर, आबिद हुसैन कादरी, मिर्जा आरिफ और सियासी और समाजी शख्सियात भी तकरीब में शरीक हुई। असिस्टेंट शाहकोट सना शराफत और तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने परचम कुशाई के बाद अज़ीम रहनुमा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को खराज तहसीन पेश किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की 75वीं सालगिरह खोसा हाउस में सोबतपुर में मनाई गई। खोसा हाउस सोबतपुर में मियां हुसैन गोला ने सालगिरह की तकरीब का इनेकाद किया। सालगिरह की तकरीब में जिला के मुख्तलिफ शख्सियात ने शिरकत की और सालगिरह का केक काटा गया। टोबा टैक्सिंग डीपीओ इबादत निसार, ASP ज़ैनब अयूब का क्रिसमस के दिन तहसील कमालिया का चर्चिस का विजिट। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया और क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ क्रिसमस का केक काटा और क्रिसमस की मुबारकबाद भी दी। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि 26 नवंबर एहतजाज केस। बुशरा बीबी की 4 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में ड्यूटी जज शब्बीर भट्टी ने PTI के 26 नवंबर के एहतजाज पर बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात में अबूरी जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। साबिक खातून अव्वल अपने वकला के हमरा कमरा अदालत में पेश हुई। अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत 13 जनवरी तक मंजूर कर ली। अदालत ने 50,000 रुपए के मुचलकों की जमानत मंजूर की। याद रहे कि बुशरा बीबी के खिलाफ थाना तरनौल में एक और 3 मुकदमात रमनामे दर्ज हैं। शाह भटाई हॉस्पिटल लतीफाबाद में सेहत की खिदमत में एक बेहतरीन तब्दीली देखने में आई। डॉक्टर शकील मेमन और डॉक्टर नवीद अकबर की मेहनत से किडनी और डेंटल वार्ड जदीद सहूलियात से आरास्ता हो गए। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ नसीम अहमद। जी हैदराबाद शाह भटाई अस्पताल लतीफाबाद में सेहत की खिदमत में एक बेहतरीन तब्दीली देखने में आई।
डॉक्टर शकील मेमन और डॉक्टर नवेद अकबर की मेहनत से किडनी और डेंटल वार्ड जदीद सहूलियात से आरास्ता हो गए, जबकि किडनी वार्ड के इंचार्ज और मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नवेद अकबर ने बताया कि डायलिसिस मशीनों की तादाद दुगनी कर दी गई है और वार्ड में तकरीबन 30 मरीजों का डायलिसिस किया जाता है। एनजीओ के ताउन से किडनी वार्ड में हेपेटाइटिस के इलाज के लिए जदीद मशीनरी भी नसीब कर दी गई है। शकील अहमद मेमन एमएस शाह बिटाई हॉस्पिटल लतीफाबाद हैदराबाद। ये बिटाई हॉस्पिटल जो है 174 बेडेड हॉस्पिटल पे है। इसमें हर किसी की सहूलत मौजूद है। ओपीडीज है, इंडोर्स है, सब मेन इंडोर्स हमारा डायलिसिस यूनिट है जो 16 मशीन जो हमारी वर्किंग कर रही है डायलिसिस मशीन पे विदाउट एनी किसी कॉस्ट लिए बगैर पेशेंट से फ्री होती है डायलिसिस मशीन्स। तो आपने विजिट भी किया होगा, देखा होगा। हमारे डॉक्टर्स जो नवीद साहब है इंचार्ज, उनके वो बहुत अच्छे आदमी हैं, नाइस पर्सन है। वो करके खुद ही सारा इंतज़ाम करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिटाई हॉस्पिटल में और लतीफ़ाबाद। यहाँ पे हम डायलिसिस इंचार्ज जो यहाँ का इंचार्ज है नवीद साहब है। हम नवीद साहब से पूछेंगे डायलिसिस कैसे यहाँ पे गो मुफ्त मुहैया होता है यहाँ पे सर्विस, उसके बारे में हम पूछेंगे। जी यहाँ पे डायलिसिस हमारे पास तकरीबन 15 मशीन के साथ 2 शिफ्टों के साथ 600 डायलिसिस हो रही है हमारे पास। टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसमें एनजीओज़ है हमारे साथ जो सारी फंडिंग कर रही है और फूड सप्लाई हॉस्पिटल की तरफ से फ्री है, मेडिसिन सारी फ्री है, हर चीज़। मतलब पेशेंट्स को मंथली ओपीडी होती है एनजीओज़ की, जो मंथली मेडिसिन उनको एडवाइस की जाती है वो भी फ्री है। कोई चीज़ कॉस्ट नहीं की जाती, हर चीज़ फ्री है हमारे पास। तो यहाँ पे डायलिसिस मरीज़ यहाँ पे होता है, डायलिसिस सिस्टम जहाँ पे मरीज़ होते हैं वो हम आपको अभी दिखाते हैं। हमारे पास स्कैन लगा हुआ है एम्प्लॉयज़ के लिए और इवन के पेशेंट्स के लिए कि किस वक्त पेशेंट एंटर हुआ है, किस वक्त एग्ज़िट हो रहा है। पहले पेशेंट एंटर होता है, यहाँ पे फेस स्कैन करता है, उसके बाद यहाँ पे ये वेट मशीन लगी हुई है, वेट कैलकुलेट होता है, उस हिसाब से हमारी फिर डायलिसिस में कितना फ्लूइड निकलना है क्या है ये उससे डिसाइड होता है। ये सब पे पेशेंट लगे हुए हैं 13 और 2 बी में 15। तो 15 मशीन है एट अ टाइम चलती हैं हमारे पास। 2 शिफ्टों में 30 मरीज़ तक लग सकते हैं हमारे पास और तकरीबन इस वक्त 28, 29, 28 ऐसे डायलिसिस पर डे हमारी चल रही है, जो कि 2 शिफ्टों के हिसाब से समझें कि 650 के करीब डायलिसिस बन रही है हमारी। अच्छा, ये टोटल आपके पास टोटल मरीज जो होते हैं 15 होते हैं? एक शिफ्ट में 15 होते हैं। वैसे हमारे पास रजिस्टर्ड 80 के करीब पेशेंट हैं, 15 एक शिफ्ट में होते हैं। 2 शिफ्ट में आप लगा लें 30 तक हमारे पास हो सकते हैं। बी में अगर सेकंड शिफ्ट में नहीं है तो 28, 29 ऐसे डायलिसिस पर डे चल रही होगी। अच्छा, एक बंदे की कितना टाइम डायलिसिस? 4 घंटे की डायलिसिस होती है। 4 घंटे। मशीनें हमारे पास बी पे हैं। ये बी का सेटअप अलग है, बी पे ये पेशेंट लगा हुआ है और पहले ये सिर्फ लम्स में बी का सेटअप था। अब हमारे पास बी का सेटअप 2 मशीनों के साथ फंक्शनल है और पेशेंट रजिस्टर्ड है हमारे पास। बी की डायलिसिस होती है। शाह बिठाई अस्पताल में अवामी सेहत की सहूलतों में बेहतरीन तब्दीली देखने में आई। डॉक्टर शकील मेमन की क़यादत में सोलर सिस्टम और मुफ्त इलाज की सहूलतें मरीजों के लिए एक नई उम्मीद बन चुकी है। ये जो पेशेंट डायलिसिस पे जो नॉर्मल पेशेंट होते हैं वो डायलिसिस भी आते हैं, उसका वजह क्या होता है उसके बारे में हम पूछते हैं। देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, 3 बेसिक फैक्टर्स हैं। सबसे पहले ब्लड प्रेशर जो कि कंट्रोल नहीं रहता तो किडनी फेलियर की तरफ चली जाती है। अनकंट्रोल हाइपरटेंशन अगर 5 साल तक भी किसी को रहे तो वो रीनल फेलियर में जा सकता है। इसी तरह शुगर है, तमाम ऑर्गन्स इन्वॉल्व करती है, ब्रेन, हार्ट, इसी तरह किडनी भी इन्वॉल्व करती है, तो वो भी रीनल फेलियर की बेसिक कॉज है। तीसरी चीज़ है स्टोन डिजीज़। स्टोन्स की वजह से आपने अपना ट्रीटमेंट नहीं कराया और स्टोन्स का वो भी आगे जाके गुर्दों को फेल कर दे। शाह बिठाई अस्पताल में डेंटल वार्ड की जदीद मशीनरी ने अवामी सेहत के मेयार को आगा खान अस्पताल के बराबर कर दिया है, जहां रोजाना सैकड़ों मरीजों का इलाज किया जा रहा है। कैमरामैन माजिद खान के साथ ब्यूरो चीफ नसीम अहमद से तो MM5 TV हैदराबाद।
ब्यूरो चीफ MM5 न्यूज़ जहलम जहीर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर हाफिजुर रहमान के बेटे डॉक्टर उमर हसन की शानदार कामयाबी पर वालिदैन को मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। मुशर्रफ वज़ीर आला पंजाब बराए सेहत मेजर जनरल रिटायर्ड अजहर महमूद कियानी ने डॉक्टर उमर हसन को तारीफी सर्टिफिकेट और शील्ड से नवाजा। कम उम्री में ही MRCP के तीनों पार्ट्स में शानदार कामयाबी पर लेडी डॉक्टर सरमद हफीज और डॉक्टर हफीजुर रहमान मुबारक के मुस्तहिक है। जहलम की डॉक्टर्स कम्युनिटी और डॉक्टर हफीजुर रहमान के वसी हल्का अहबाब ने जहलम में यंग मेडिकल स्पेशलिस्ट के इजाफे को खुशाइन करार दे दिया। मैं डॉक्टर सरमद हफीज़ और डॉक्टर हफीज़ुर रहमान साहब के साहबजादे को रॉयल कॉलेज के एक बहुत प्रेस्टीजियस एग्जामिनेशन MRCP को इसके तीनों पार्ट्स इतनी कम उम्र में पास करने पर उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद है कि हमारे झेलम के अंदर और हमारी डॉक्टर्स कम्युनिटी के अंदर उनका इजाफा एक खुश आइंद इजाफा होगा। मेरा नाम डॉक्टर तोकीर अहमद है, मैं आर्थोपेडिक सर्जन हूँ और मैं दीना में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ लाइफ केयर हॉस्पिटल में। तो आज मैं अपने हमारे सीनियर डॉक्टर हफीज़ुर रहमान और डॉक्टर सरमद हफीज़ इनके बेटे डॉक्टर उमर हसन ने माशाल्लाह से MRCP एग्ज़ाम पास किया और इतने कलील अरसे में, ही इज़ वेरी यंग माशाल्लाह, तो 10 माह के कलील अरसे में उन्होंने MRCP के सारे पार्ट्स को पास किया है। तो ये हमारे शहर में एक नए काबिल डॉक्टर का इजाफ़ा है और ये हमारे शहर के लिए एक बहुत अच्छा खुशखबरी है कि हमारे शहर में ऐसे यंग जनरेशन का इजाफ़ा हो रहा है जो कि यंग भी हैं, एनर्जेटिक भी हैं और काबिल भी हैं। न्यू मरी अलसर स्कूल सिस्टम गहल कैंपस में सालाना तकरीब तकसीम इनामात के रंगारंग प्रोग्राम में तलबा ने अपनी मेहनती उस्ताद की मेहनत से हैरान कुन परफॉर्मेंस बेहतरीन हुस्न तरबियत से प्रोग्राम पेश किए, जिस पर पंडाल में मौजूद वालिदैन और मेहमानों ने खूब दाद दी। बच्चों ने इस मौके पर टैबलो, खाके, तकरीर और ड्रामों से हाज़रीन पर सहर तारी कर दिया। तकरीब के इख्तितामी पोजीशन होल्डर बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। इस मौके पर मुअज़्ज़िज़ मेहमानान ग्रामी ने हमारे नुमाइंदा वतन खान से खुसूसी बातचीत करते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। UC गैल में मौजूद हूँ। यहाँ पे एनुअल सरप्राइज़ प्रोग्राम था। मुअज़्ज़िज़ीन मेहमान ग्रामी यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे आज के इस प्रोग्राम के हवाले से पूछते हैं कि वो क्या अपने तासरात बयान करते हैं। जी आज का प्रोग्राम हमने अटेंड किया यहाँ पर अलसर स्कूल का। माशाल्लाह बहुत अच्छी अरेंजमेंट्स थी और बहुत बड़ी तादाद में वालिदैन ने इसमें शिरकत की। बच्चों के प्रोग्रामात बहुत अच्छे थे, बहुत मेहनत की गई थी इनके ऊपर और बड़ा सलीका और बड़ा डिसिप्लिन, बड़ा एतमाद बच्चों के अंदर हमने देखा और बहुत खुशी हुई माशाल्लाह। इस दूर दराज इलाके के अंदर बहुत अच्छे अंदाज में बच्चों की यहाँ पे तालीम और तरबियत हो रही है। तो मैं समझता हूँ सारा स्टाफ अलसर की इंतज़ामिया खराज तहसीन के लायक हैं। A lot of appreciation and respect for all the teachers and management and leadership of Al-Asr school system। मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आज इस प्रोग्राम में शिरकत करके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस सेरेमनी जो हुई है तकरीब इनामात, इसमें हमारे गुलाम मुर्तज़ा तबस्सुम साहब ने शिरकत फरमा कर हमें बहुत खुशी है और उन्होंने जिन ख्यालात का इज़हार किया है हम बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि 96 में हमने जो पौधा लगाया था वो माशाल्लाह तनावर दरख्त बनता जा रहा है और बड़े बच्चों ने बड़े खूबसूरत प्रोग्राम पेश किए हैं। तो उनके प्रोग्रामात को सुन के हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है। साकी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। आज के दिन के हवाले से ख़ास करके यहाँ अलसर गैल कैंपस में जो एडमिनिस्ट्रेशन ने मदऊ किया, असल में ये तो समझ लें कि वालिदैन और हम खुद वो हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं इधर दूसरे स्कूल में, यहाँ पे भी। तो ये हमारा एक लर्निंग प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है फिर से कि हम कैसे खुद पढ़ रहे हैं, कैसे हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमारे बच्चों ने आगे क्या सीखना है। जो सीखना है हमसे सीखना है। और ये जो स्कूल होते हैं यहाँ पे बोर्ड लगा होता है इंटर टू लर्न एंड लीव टू सर्व। तो हमने और हमारी जो सादा कराम है यहाँ पे, इन्होंने इस बच्चों को ये सिखाना है कि यहाँ से जब निकलेंगे तो वो कैसे अपनी अमली ज़िंदगी गुजारेंगे। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए MM5।
MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।